अचानक रोहित का ध्यान उसके कमरे में लगे सिक्योरिटी मॉनिटर पर गया। उसने देखा कि होटल की लॉबी में काफी लोग इकट्ठा हो गए हैं। एक आदमी जमीन पर लेटा हुआ था और उसके आसपास काफी लोग जमा हो चुके थे। होटल पैराडाइज में जितने भी गेस्ट आते थे सारे हाई प्रोफाइल लोग थे। किसी भी तरह का एक्सीडेंट या लापरवाही होटल मैनेजमेंट की रेप्यूटेशन को खतरे में डाल सकती थी। होटल पैराडाइज लॉबी। होटल लॉबी के ठीक बीचों बीच एक 50 साल के करीब का आदमी जमीन पर लेटा था। उसके हाथ पांव में कोई मूवमेंट नहीं थी, सांसें रुक चुकी थीं। उसके पास ही बैठी उसकी वाइफ जोर जोर से मदद के लिए लोगों को बुला रही थी। हस्बैंड वाइफ के पहनावे से साफ पता चल रहा था कि दोनों काफी हाई प्रोफाइल लोग थे। लोगों की भीड़ में से जगह बनाकर कामिनी बीच में आई और सबसे कहा, आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, लेट मी हैंडल इट। कामिनी ने उस आदमी की नब्ज चेक की। उसकी पल्स बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और अब किसी भी वक्त बंद हो सकती थी। कामिनी ने उस आदमी को सीपीआर देना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथ पेशेंट के सीने पर रखकर वो कंप्रेशन देने लगी। बार बार झटके देने के बावजूद पेशेंट ने कोई रिस्पांस नहीं दिया। कामिनी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी उस आदमी को बचाने के लिए। उस आदमी को बचाना काम ही नहीं बल्कि एक मकसद था कि अगर उसने ऐसे किसी हाई प्रोफाइल आदमी की जान बचा ली तो कल सुबह वो एक इंटरनेट सेंसेशन होगी। तभी अचानक अनिका कामिनी के बगल में आकर बैठ गई। अनिका ने पेशेंट की चेस्ट को अपने हाथों से 1-2 बार कंप्रेशन देने की कोशिश की। उसे पेशेंट की छाती में पानी का दबाव महसूस हुआ। तभी उसने कामिनी को सीपीआर देने से रोक दिया। इस बात पर कामिनी सबके सामने चिल्लाने लगी, ये क्या कर रही हो तुम? किसी की जान खतरे में है। एक डॉक्टर को उसका काम करने से मत रोको। अनिका ने कामिनी से कहा, सीपीआर इस पर काम नहीं करेगा। कामिनी के पास ये मौका था अनिका को सबके सामने नीचा दिखाने का। कामिनी ने लोगों से कहना शुरू कर दिया, ये लड़की एक स्कूल ड्रॉप आउट है। मेडिकल साइंस के बारे में इसे कुछ नहीं पता। आप लोग मिलकर इसे यहाँ से हटा दीजिए। ये मुझे अपना काम करने नहीं दे रही है। जैसे ही पेशेंट की वाइफ ने कामिनी की ये बात सुनी, उसने अनिका से कहा, अगर तुम डॉक्टर नहीं हो तो दूर रहो मेरे पति से। इस लड़की को उसका काम करने दो। उस वक्त अनिका किसी की बात सुनने के मूड में नहीं थी। वो दौड़कर रिसेप्शन के पास गई। वहाँ से फर्स्ट एड किट लेकर आई। अनिका एक बात समझ चुकी थी कि उसे जो कुछ भी करना था बहुत जल्दी करना था। ना तो पेशेंट पे इस वक्त सीपीआर काम करेगा और जब तक एम्बुलेंस आएगी तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। पेशेंट के पास आकर अनिका ने कामिनी को धकेल दिया। फर्स्ट एड किट में से उसने एक नाइफ निकाली, कुछ कॉटन निकाले और अल्कोहल स्टेरिलाइजर के सारे इक्विपमेंट स्टेरिलाइज कर दिए। कामिनी लोगों से अपील करने लगी, प्लीज रोको इसे। पैसे वाले लोगों को देखकर उन्हें इम्प्रेस करके पैसे बनाना चाहती है। मैं एक अंडरस्टडी डॉक्टर हूँ, मुझे अपना काम करने दीजिए। कुछ लोगों ने अनिका को पेशेंट के पास से हटाने की कोशिश भी की। अनिका ने किसी की नहीं सुनी। वो जानती थी कि इस वक्त पेशेंट पर सर्जरी करना कितना जरूरी था। उसने पेशेंट के शर्ट के सारे बटन खोल दिए। अपने हाथों से छाती पर धीरे धीरे दबाव बनाने लगी। जहां उसे सबसे ज्यादा पानी का दबाव महसूस हुआ वहां एक झटके में उसने सर्जिकल नाइफ से कट कर दिया और पेशेंट के फेफड़े में छुरी उतार दी। पेशेंट की छाती से खून बहने लगा। खून देखकर आसपास के लोग काफी डर गए। पेशेंट की वाइफ भी चिल्लाने लगी, ये क्या कर दिया तुमने? मार दिया तुमने मेरे हस्बैंड को। यू किल्ड माय हस्बैंड। कामिनी ने मौका देखते ही लोगों से कहना शुरू किया, कॉल द पुलिस। इस औरत को अरेस्ट करो। सिक्योरिटी, सारे गेट बंद कर दो, कहीं भागने न पाए। होटल के कुछ गार्ड्स ने अनिका को घेर लिया। अनिका ने उनसे कहा, प्लीज आप लोग दूर हटिए, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कामिनी ने लोगों को अनिका के खिलाफ भड़काते हुए कहा, अब उन्हें तकलीफ नहीं होगी क्योंकि तुमने हमेशा के लिए उनकी सांसें बंद कर दी हैं। जैसे ही कामिनी ने ये कहा, नीचे लेटे आदमी की छाती एक झटके से उछली और वो आदमी तेज सांस लेने लगा। जमीन पर गिरा आदमी फिर से सांस लेने लगा। उसके सीने से खून जरूर ज्यादा बहने लगा था, लेकिन उसकी वाइफ को एक बात की राहत थी कि उसके हस्बैंड में फिर से जान आ गई थी। अनिका ने चिल्लाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछा, और कितनी देर लगेगी एम्बुलेंस को? रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत जवाब दिया, बस 5 मिनट। अनिका ने कॉटन बॉल्स का एक बड़ा गुच्छा बनाया। फर्स्ट एड से एक एंटीसेप्टिक निकालकर उस पर छिड़कने लगी। कॉटन के गुच्छे को उसके पेशेंट के जख्म पर रख दिया और उसकी वाइफ से कहा, जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम इस जख्म को खुला नहीं रख सकते।
आप इस कॉटन को कस के पकड़िए। अनिका ने पेशेंट की टेम्पररी ड्रेसिंग तो कर दी, मगर इस बात की चिंता थी कि अगर एम्बुलेंस जल्दी नहीं आई तो पेशेंट का काफी ब्लड लॉस हो सकता है। जमीन पर गिरे आदमी की सांसें अब दोबारा नॉर्मल होने लगी, मगर उन्हें अभी होश नहीं आया था। आसपास खड़े लोग ये समझ गए थे कि अब वो खतरे से बाहर थे। धीरे धीरे लॉबी में खड़े लोगों ने अनिका के लिए तालियां बजाना शुरू किया। पेशेंट की वाइफ ने पेशेंट का सर अपनी गोद में लेकर अनिका से कहा, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। अगर आज आपने वक्त पर इनका इलाज नहीं किया होता तो आई वुड हैव लॉस्ट माय हस्बैंड। अनिका का ध्यान होटल के मेन डोर पे था। वो जानती थी कि एक बार एम्बुलेंस आ जाए तो पेशेंट पूरी तरह से सेफ हो जाएगा। तभी पास खड़ी एक टीनेजर लड़की ने अनिका की एक सेल्फी मांगी। उसने अनिका से कहा, मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई हैव सेल्फी विद यू? आई वांट टू पोस्ट माई सेल्फी विद रियल वॉरियर। अनिका को इस तरह की पब्लिसिटी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने लड़की से कहा, आई एम सॉरी, आई डोंट फॉलो सोशल मीडिया, नीदर आई लाइक माई प्रेजेंस देयर। अनिका की इच्छा को रिस्पेक्ट देते हुए लड़की ने कहा, नो प्रॉब्लम मैम, आई अंडरस्टैंड, बट थैंक यू फ्रॉम ऑल ऑफ अस फॉर सेविंग दिस जेंटलमैन्स लाइफ। लॉबी में खड़े तमाम लोगों ने फिर से अनिका के सम्मान में तालियां बजाईं। कामिनी गुस्से से चारों तरफ खड़ी लोगों को देखने लगी, फिर अचानक चिल्लाकर बोली, स्टॉप इट, स्टॉप दिस। आप लोग इस औरत को थैंक यू कह रहे हो? आप लोगों को पता भी है इसकी वजह से पेशेंट की जान खतरे में आ गई है। सीपीआर से उनकी जान बचाई जा सकती थी, मगर इस लड़की ने जबरदस्ती इनका ऑपरेशन कर दिया। डू यू नो हाउ डेंजरस इट इज? ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टूल्स लगते हैं, कई सारी फैसिलिटीज की जरूरत होती है। ऐसे कहीं भी किसी पेशेंट का ऑपरेशन करना उसकी जान को जोखिम में डालना है। कामिनी की ऊंची आवाज और उसकी बातें सुनकर लॉबी में खड़े सारे लोग अचानक शांत हो गए। पेशेंट की वाइफ ने कामिनी से कहा, क्या कह रही हो? इस लड़की ने तो मेरे हस्बैंड की जान बचाई है। तभी कामिनी ने उन्हें जवाब दिया, जान बचाई नहीं है, उनकी जान जोखिम में डाल दी है। इस घाव के अंदर इतने सारे जर्म्स बैक्टीरिया जा सकते हैं, पता है तुम्हें? ऐसा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस खड़े हो सकते हैं। पेशेंट की वाइफ को ये सारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो पता नहीं थी, मगर वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि उनके पति में फिर से जान आ गई थी। उन्होंने कामिनी से कहा, देखो बेटा, मैं मेडिकल साइंस के बारे में ज्यादा तो नहीं जानती, मगर मैंने देखा कि तुम्हारी ट्रीटमेंट से उनकी सांसें वापस नहीं आ रही थी, और जैसे ही इस लड़की ने उन्हें ऑपरेट किया वो फिर से सांस लेने लगे। कामिनी ने अपने दोनों हाथ अपनी कमर पर रख लिए और एटीट्यूड से कहा, जब आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती तो आर्ग्यू क्यों कर रही हैं? सीपीआर कभी कभी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता, उसे रिजल्ट दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। मगर इससे पहले कि मेरी ट्रीटमेंट पेशेंट पर कुछ असर करती, इसने मुझे धकेल दिया और मार दी छुरी अंकल के सीने में। और ऐसी लड़की को पुलिस के हवाले करने की बजाय आप सब लोग तालियां बजाकर उसे थैंक्स कह रहे हो। कामिनी की बात सुनकर लॉबी में खड़े लोग सोच में पड़ गए। कामिनी ने अपनी जेब से अपना मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट आईडी निकाला। लॉबी में खड़े सभी लोगों को उसने अपना आईडी दिखाया और कहा, मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, दोनों साल में टॉपर रह चुकी हूँ कॉलेज की, और बहुत जल्द मेरे हाथ में डॉक्टर की डिग्री भी होगी। केस सिर्फ इतना सा था, इन्हें कोई सडन शॉक लगने की वजह से चक्कर आई थी और वो बेहोश हो गए। एक सिंपल सीपीआर से वापस होश में आ जाते हैं। इनकी सर्जरी या ऑपरेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। फिर भी इस लड़की ने ऐसे हालात में इस तरह इनके सीने में छुरी उतार दी, और बाय चांस उसी वक्त मेरी दी हुई सीपीआर ट्रीटमेंट ने अपना असर दिखाया और पेशेंट की सांसें फिर से चलने लगी। और ये लड़की, जिसे आप सब लोग एक बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर समझ रहे हैं, वो डॉक्टर तो क्या, कभी कोई कॉलेज भी नहीं गई। पूछिए इसे, अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो। कहो इसे अपना आईडी दिखाए, फिर पता चल जाएगा सबको कि ये कितनी बड़ी डॉक्टर है। कामिनी की बात सुनकर सभी लोग परेशान हो गए कि अगर अनिका ने डॉक्टर की पढ़ाई नहीं की थी तो फिर वो ऑपरेशन करना कैसे जानती थी। नीचे बैठी पेशेंट की वाइफ ने एक बार अपने पति की ओर देखा, फिर उसके घाव की ओर देखा और अनिका से पूछा, बेटा क्या तुम सचमुच डॉक्टर नहीं हो? अनिका ने उनसे कहा, देखिए इस वक्त मेरा डॉक्टर होना या ना होना उतना जरूरी नहीं है जितनी इनकी जान बचाना। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने जो भी किया है बस इनकी जान बचाने के लिए किया है। कामिनी ने फिर बीच में कहा, तुम डॉक्टर हो या नहीं ये जानना भी उनके लिए उतना ही जरूरी है। बिना किसी नॉलेज के तुम ऐसे ही रास्ते चलते किसी का भी ऑपरेशन कर दोगी? देखिए मैडम, मैं आपसे कह रही हूँ,
हो सकता है कि उसने जानबूझकर आपके पति की जान लेने की कोशिश की हो। इट कैन बी अ प्लान्ड प्लॉट असॉल्ट। पुलिस को बुला लेना चाहिए, वो ही पता लगा लेगी कि ये लड़की डॉक्टर है या नहीं। पेशेंट की वाइफ ने फिर से अनिका से पूछा, बेटा आखिर बता भी दो, क्या तुम सचमुच डॉक्टर हो या नहीं? लॉबी में खड़े सारे लोग अनिका के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अनिका के पास अब कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो लोगों को बता दे कि वो ही डॉक्टर अमृता है। अनिका के जवाब देने से ठीक पहले एम्बुलेंस होटल पहुंच गई। लोगों के बीच में जगह बनाते हुए 2 लोग स्ट्रेचर लेकर आए। जैसे ही पेशेंट को स्ट्रेचर पर रखा गया, एक डॉक्टर जो एम्बुलेंस के साथ आया था, उसने पेशेंट का इनिशियल चेकअप किया। फुल बॉडी एग्जामिनेशन के बाद उसने पेशेंट की वाइफ से पूछा, इन्हें फर्स्ट एड किसने दिया? बगल में खड़ी कामिनी का चेहरा खुशी से खिल गया। उसने तुरंत इशारा करके कहा, ये लड़की है। अनिका की ओर इशारा करते हुए कामिनी ने डॉक्टर से कहा, इसी बेवकूफ ने इन्हें फर्स्ट एड दिया। अब बताइए, इन्हें इसकी बेवकूफी ने कैसे इस पेशेंट की जान को खतरे में डाल दिया है? एक स्कूल ड्रॉप आउट लड़की भला ऑपरेशन कैसे कर सकती थी? जैसे ही डॉक्टर ने कामिनी की ये बात सुनी, डॉक्टर हैरान हो गया। उसने अनिका से पूछा, अगर आप कभी कॉलेज नहीं गई तो आपने मेडिकल सर्जरी करना कहाँ से सीखा? इससे पहले कि अनिका कोई जवाब देती, कामिनी ने डॉक्टर की बात का जवाब दे दिया, यही तो मैं कब से समझा रही थी इन सब लोगों को। बिना नॉलेज के किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट देना ये अपराध है। इट इज इलीगल। ये कोई खाना बनाने की रेसिपी नहीं है जो टीवी पर देख के सीख सकते हैं। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर हैरान रह गया। उसने अनिका की ओर देखकर कहा, क्या सचमुच तुमने बिना किसी पढ़ाई के, बिना किसी प्रोफेशनल इक्विपमेंट के इतनी एक्यूरेसी से ये चेस्ट ड्रेनेज सर्जरी की है? मैंने अपने मेडिकल करियर में कभी ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा। इट्स अ मिरेकल। तुम तो एक जीनियस हो। डॉक्टर के मुंह से अनिका की तारीफ सुनकर कामिनी के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी एक डॉक्टर ने अनिका को जीनियस कहा था। पेशेंट की वाइफ ने डॉक्टर से पूछा, क्या मेरे हस्बैंड ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर उन्हें कहा, ये अब खतरे से बिल्कुल बाहर हैं। हमने भी उन्हें यही ट्रीटमेंट दी होती अगर आप इन्हें हॉस्पिटल ले आई होती। बस हम वहाँ काफी सारे इक्विपमेंट्स का सहारा लेते, लेकिन सबसे जरूरी बात, ये ऑपरेशन टाइम पर हो गया। कहीं हॉस्पिटल पहुँचने में देर हो गई होती तो कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ सकती थी। ये सांस नहीं ले पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके इंटरनल ऑर्गन्स पर डैमेज हो सकता था। हम इन्हें हॉस्पिटल ले जाकर आगे की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। डोंट वरी, ही विल बी फाइन इन अ कपल ऑफ डेज। डॉक्टर जब तक पेशेंट की वाइफ से बात कर रहे थे, एम्बुलेंस वाले पेशेंट को स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस तक ले जा चुके थे। पेशेंट की वाइफ एम्बुलेंस में जाकर बैठी, तब उसे याद आया कि उन्होंने बेवजह उस लड़की पर शक किया था। आखिर उस लड़की ने उनके पति की जान बचाई थी। उन्होंने एम्बुलेंस से बाहर झांक कर देखा तो होटल में मौजूद भीड़ में वो लड़की कहीं गायब हो गई थी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड।